हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 9 लेकर के आने जा रहे हैं। तो लेक्चर 9 में बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों बोले, क्योंकि जितना भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें बराबर पूछता है। क्या क्या पूछता है वो हेडिंग में पता चल जाएगा। हम जो बनाए हैं उसमें डाल दिए हैं, कौन कौन टॉपिक अभी पढ़ाएंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इंपोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है? ऑर्थोगोनल। तो आइए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, जबकि रफली पहले समझ लीजिए, फिर इसको हम लिखा देते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स लिखे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए। क्या बोले हम? एक मैट्रिक्स लिए, उसका ट्रांसपोज कर दिए। अब दोनों को प्रोडक्ट किए। अगर उसका प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, आप इसको बोल सकते हैं ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या चीज? आई। मतलब कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। इसी को लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए is unity, then A is orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया। तो अब जो एग्जाम्पल हम कुछ और दिन से बेटर है कि असाइनमेंट का एग्जाम्पल दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, असाइनमेंट का भी प्रॉब्लम बने। तो हम बताने जा रहे हैं, इसको 64 कर दीजिए। जो असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल दिए हैं उसका 64 नंबर। 1/3 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1 is an orthogonal matrix. Is an orthogonal matrix। मतलब हमको शो करना है, यहां लिख देते हैं शो डैट कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहां आपको बताए थे कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज। तो पहले इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले सिखा चुके हैं आपको हम कि रॉ को किस में कन्वर्ट कर दें? कॉलम में, यानी 1 -2 2। फिर रॉ को -2 1 2। फिर रॉ को कॉलम में -2 -2 -1। तो ये फाइंड हो गया ए डैश। अब ए और ए डैश को हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा ए इंटू ए डैश। तो बताइए जरा सा, ए कितना है? 1/3 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1। फिर यहां पर ए डैश ले लिए। हो गया 1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 -1। अब आप इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए जरा सा, दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं। इक्वल टू,
तो मल्टीपल में ध्यान दीजिए 1/3 और 1/3 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो गया 1/9। और मल्टीपल आपको सिखाए थे हम रॉ टू कॉलम मल्टीपल करना है। यहाँ 1 यहाँ 1 तो 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू -2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर आइए रॉ टू कॉलम 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू 1 -2 2 इंटू 2 4। फिर रॉ टू कॉलम 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 इंटू -2 -2 इंटू -2 कितना मिला 4। 2 इंटू -1 -2। अब एक रॉ लिए और कॉलम ले लिए। इसी टाइप से सेकेंड रॉ तीनों कॉलम ले लेना है। इससे से मल्टीपल करिए -2 1 से मल्टीपल करिए -2 में फिर -2। अब इससे जब इससे मल्टीपल किए तो -2 यहां मल्टीपल किए -2 और 2 इंटू 2 प्लस क्या हो गया 4। इसी टाइप से फिर इससे मल्टीपल मतलब सेकेंड रॉ से इस कॉलम में मल्टीपल करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो -2 इंटू -2 कितना मिला 4। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 4। तो ऐसे ही जब हम लोग करेंगे तो आप यहां ध्यान दीजिएगा 4 4 8 और 1 9। यहां हो गया -2 -2 -4 4 0। यहां -2 -2 -4 4 0। फिर यहां 0 यहां 9। इसी टाइप से जब यहां करेंगे तो ये भी क्या होगा 0। यहां भी होगा 0। यहां भी क्या आ जाएगा 0। यहां क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/9 ऐड कर दीजिए तो बोलिए 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब 9 से आप डिवाइड करिए तो जितना भी 9 है सब क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यही कहलाया आपका यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाया बोलिए यूनिट मैट्रिक्स। मतलब a इंटू ए डैश को मल्टीप्लाई किए तो किस में कन्वर्ट हो गया यूनिट मैट्रिक्स मतलब I में। तो आप लिख सकते हैं a इंटू ए डैश इज इक्वल टू I मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक टाइप आपका क्लियर हो गया क्या चीज जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद हमको अगला टाइप आपको बताने जा रहे हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। IN इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्थोगोनल में क्या बताए थे a इंटू ए डैश करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो वो क्या कहलाया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी टाइप से अगर आप ऐसा करिए कि कोई मैट्रिक्स आपको मिला वो मैट्रिक्स को आप स्क्वायर करिए। वो मैट्रिक्स को आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने के बाद अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो आप क्या बोलेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। मतलब आप इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी
is said to be involuntary matrix A स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मतलब कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर किए अगर यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल से दिखाते हैं। तो आप एग्जाम्पल में ले लीजिए असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन 70 नंबर दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू 043 1 -3 -1 4 4 इज इनवॉल्यूटरी। यहां कह रहा है कि सो डैट इज इनवॉल्यूटरी। तो हम लोग क्या करेंगे? ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 043 1 -3 -1 4 4 043 1 -3 -1 4 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रॉ टू कॉलम। तो 0 इंटू 0 क्या मिला? 0 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 3 इंटू -1 -3। फिर आइए रॉ टू क्या लिखे? कॉलम। तो 0 इंटू 4 0 4 इंटू -3 -12 3 इंटू 4 +12। फिर रॉ टू क्या लिखे? कॉलम। 0 इंटू 3 0 प्लस 4 इंटू -3 -12 3 इंटू 4 +12। तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको मिल रहा है 1, यहां क्या मिला? 0, यहां क्या मिला? 0। इसी टाइप से आगे करेंगे तो यहां आ जाएगा 0, यहां आएगा 1, यहां क्या आएगा? 0, फिर 0 0 और 1। तो फाइनली आपको क्या मिला सो देख लीजिए। फाइनली आपको यहां मिलने जा रहा है 4 -3 कितना? 1 -12 12 0 फिर 0 0 1 0 0 0 1। मतलब मिला यूनिट मैट्रिक्स। यानी आप बोलेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाया? बोलिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब तीसरा दमदार चीज बताने जा रहे हैं आपको, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी समझ गए। अब बताने जा रहे हैं हम आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जानने से पहले आप जान लेंगे कि कोई मैट्रिक्स जैसे कि a इंटू ए डैश लिए तो क्या कह रहे इसे आप? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर बराबर आई लिए तो क्या बोले आप? अभी जस्ट बोले थे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब जो है एक ऐसा मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने लिया जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है। तो इस मैट्रिक्स को क्यूब कर देंगे। वो क्यूब क्या होना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स।
लेकिन अब यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट है, बोलिए क्या। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया A बराबर 0 मैट्रिक्स ही 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसका ऑर्डर 3x3 तो है, लेकिन इसको A क्यूब तो बाद की बात है, स्क्वायर ही करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0 0, और क्यूब तो 0 होगा ही, क्यूब तो 0 होगा ही। तो क्या ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर 3x3 है तो 3 करने पर ही 0 होना चाहिए। अगर 2 पर 0 हो जा रहा है तो ऐसा मैट्रिक्स निलपोटेंट नहीं कहलाएगा। इसी को हम स्टैंडर्ड में ऐसे लिख देते हैं इधर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इंटू के, मतलब ऑर्डर क्या है उसका के इंटू के है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इंटू के इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर ऑर्डर के है तो ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, ए टू द पावर के -1 नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर ये A3 पर 0 होगा तो उसे ए कम कर देंगे तो A2 पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस पर हम बताने जा रहे हैं आपको एक एग्जाम्पल, तो देख लीजिए जरा सा। एग्जाम्पल में असाइनमेंट का एग्जाम्पल ले लें तो बेटर है। 71 नंबर, 71 में कह रहा है सो डैट ए इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इज निलपोटेंट, इज निलपोटेंट। मतलब शो करना है कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, ध्यान दीजिएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इसको मल्टीपल करिए रॉ टू कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है। 1 × 1 1, 1 × 5 5, तो 5 और 1 क्या हो गया 6। अच्छा चलिए सिंपल ही करते हैं। 1 × 1 1, 1 × 5 5, 3 × 2 -6। फिर रॉ टू कॉलम 1 × 1 1, 1 × 2 2, 3 × -1 -3। रॉ टू कॉलम 1 × 3 3, 1 × 6 6, 3 × -3 -9। फिर ये लिखेंगे रॉ टू कॉलम 5 × 1 5, 2 × 5 10, 2 × 5 क्या हो गया 10, 6 × 2 -12। फिर रॉ टू कॉलम 5 × 1 5, 2 × 2 4, 6 × -1 -6। रॉ टू कॉलम 5 × 3 15, 2 × 6 12, 6 × -3 -18। फिर रॉ टू कॉलम करेंगे -2 × 1 -2, -1 × 5 -5, -3 × 2 +6। रॉ टू कॉलम -2 × 1 -2, -1 × 2 +2, -3 × -1 +3। रॉ टू कॉलम -2 × 3 -6,
-1 इंटू 6 -6 -3 +9। अब जो है हमने क्या फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर। अब आप क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब। लेकिन ए स्क्वायर को पहले लिख तो ले, कितना आया ए स्क्वायर मेरा, 516 - 6 0, 213 - 3 0, 639 9 - 9 0। अब आइए 10 और 5 15 15 - 12 3, 5 4 9 - 6 3। यहां हो गया आपका कितना, ध्यान दीजिएगा 18 है, तो 18 है तो यहां हो जाएगा 9। अब यहां पर ध्यान दीजिए 5 2 -7 +6 -1, यहां 3 2 5 - 2 3, -6 6 12 +9, तो -12 +9 कितना मिला, -3। ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो आपने अभी देखा कि ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तब हम लोग फाइंड करते हैं इसका क्या चीज, ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर तो अभी आपके सामने में आया, बोलिए 0 0 0 3 3 9 -1 3 -3। और ए चूंकि मिटा चुके हैं तो असाइनमेंट से लिख लेते हैं। ए क्या था, कितना नंबर क्वेश्चन था, 71। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, -2 -1 -3। अब इसको जो है आप मल्टीपल करिए, तो चलिए रॉ टू कॉलम 0 × 1 0 × दिस 0 × दिस फाइनली 0। रॉ टू कॉलम 0, रॉ टू कॉलम 0, रॉ टू कॉलम बताइए 3 और 5 15, तो 3 और 15 18 18 -9 × 2 18 यानी 0। फाइनली सब क्या हो गया, 0। तो बताइए ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 × 3 है तो उसका ए क्यूब जीरो मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो 3 टाइप नहीं, अभी एक टाइप और है। 3 टाइप आपको बता दिए। एक टाइप और है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल, बता दिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देख लीजिए। आज का लास्ट टाइप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ध्यान देंगे, ए स्क्वायर करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक बार फिर ही कर दें, a × a' = I हुआ तो बताए थे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और फिर ए स्क्वायर करने पर यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इसका क्या बताए थे। और फिर मैंने बताया ए स्क्वायर बराबर आई, क्या बताइए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो लिखेंगे आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज
said to be idempotent if a स्क्वायर बराबर ए। अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस पर एक एग्जांपल हम ले लें। तो एग्जांपल हम लेते हैं असाइनमेंट से। आइडेम्पोटेंट का कोई एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया 73। इससे फायदा क्या होगा कि असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन आपका बनता भी चलेगा। कह रहा है a इज इक्वल टू 73 में 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, so that the matrix is idempotent। तो आइए क्या करें हम इसको, पहले स्क्वायर निकाल लें भाई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर लिखे a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए आप। तो मल्टीपल तो इतना बताए हैं, सीख ही गए हैं आप। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों को, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। देख लीजिए करके भी, रॉ टू क्या लिखिए कॉलम। तो 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू, यहां देखिए 2 इंटू 2 रफ करते हैं 4, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो कितना मिला? 4 2 6, यानी 4 4 कैंसिल, कितना आ गया? 2। यानी 2 देखिए ए का ही फर्स्ट एलिमेंट आ गया ना, 2। इसी टाइप से इस रॉ से इस कॉलम में अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आएगा माइनस 4, माइनस 2 से 3 में माइनस 6, माइनस 4 से 2 में प्लस 8। तो बताइए जरा सा, 6 4 10, माइनस 10 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आएगा? माइनस 2। तो माइनस 2, यही माइनस 2 आपका देखिए सेकेंड एलिमेंट है। मतलब इसी टाइप से आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 3। तो आप कहेंगे कि सर ये तो वही मैट्रिक्स आ गया, मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, खास के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के लिए। जगह जगह यूनिक चीज है, ये पूछता है कि आइडेम्पोटेंट क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, इनवोल्यूटरी क्या है, नीलपोटेंट क्या है। तो चारों टाइप आज आपका हम तार कर दिए। लेक्चर ये 9 था। अब लेक्चर 10 में हम कोई क्लास लेके नहीं आएंगे, मोटिवेशनल क्लास लेंगे। मतलब पढ़ाई को छोड़कर, जिसमें हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स के पकड़ कैसे करें, पढ़ाई कैसे करने पर आप सक्सेस हो सकते हैं। जनरल में पढ़ाई नहीं करिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे।